हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे थे संचार, आपका परिवहन और आपके प्राकृतिक जो आपकी चीज़ें थी, इन सभी को हमने देखा। ठीक है, चैप्टर तो हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। एक मैंने आपको मैप दिया था वर्ल्ड में, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन जो आपका सिस्टम था उसमें कहाँ कहाँ क्या स्थिति है उसको समझने के लिए, तो उसको देखेंगे। साथ में हम लोग आगे जो है वो अपने प्रश्न उत्तरों को भी करेंगे और बहुत अच्छे से उनका ध्यान भी देंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपको देखना है, पढ़ना है। कोई भी अगर डाउट बनता है, कोई भी ऐसा कमेंट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो कल जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, तो चैप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको आपको ट्रांसपोर्टेशन आपको सिस्टम के विषय में बताने साथ साथ आपको मैप दिखाया था कि ये ऐसा मैप है जो आपके वर्ल्ड लेवल की जो आपकी पूरी जानकारी है, वैश्विक आधार की पूरी जानकारी को आपको बताएगा और संक्षिप्त में आपको सारी जानकारी जो है वो आपको प्रोवाइड करा। ठीक, इस मैप को आपने देखा कि कैसे आपका एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन सब मार्ग आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, क्या उनकी विस्तृत आपकी चर्चाएं हैं, इन सभी पर हम लोगों ने आपका एक एक करके आपका गौर किया और एक एक करके हमने इन पर आपका अपना विचार भी किया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम इसी के विषय में कुछ और देखते हैं। थोड़ा एग्जांपल्स को हम लोग सेट कर लेते हैं। देख लीजिए, देखिए मैं आपको तब भी बता रहा था और अब भी बता देता हूं मैं वापस। देखिए, ये है आपका केप टाउन, ये है डरबन, ये है मॉरिशस, ये है सेशेल्स, ये है चेन्नई, ये है मुंबई, ये है कराची, ये है अदन, ये है पार्थ, ये है डरबन और ये है आपका सिडनी। क्लियर है? क्या है? सिडनी। क्या है? सिडनी। तो ये आपको देखना। ठीक, अब देखिए, ये है आपका व्यूनस आयर्स। क्लियर है? ठीक, ये है आपका पेरू की राजधानी लीमा। क्या है? पेरू की राजधानी लीमा। ठीक है, ये है आपका पनामा नहर जो है आपकी, ये देखिए। ठीक है, ये है बरमुंडा ट्रायंगल। ये बच्चों बड़ा फेमस है बरमुंडा आपका ट्रायंगल। बोलते हैं अगर कोई जहाज यहां से गुजर जाए तो डूब जाता है, मिलता नहीं है। भूतिया रास्ता बोलते हैं इसको। क्लियर है? बरमुडा ट्रायंगल को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है आपका बरमुडा आपका ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ये है आपका विनिपेग, ये है आपका वैंकूवर, ये है आपका सैन फ्रांसिस्को और ये है लॉस एंजलिस। कहां पर है आपका? ये यहां पर है आपका लॉस एंजलिस। तो आपको इन सबको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से जो है आपको ध्यान देना है कि कहां पर लॉस एंजलिस से कहां पर क्या चीजें हैं। आप इनको बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ये है सैंटियागो, और सिटी है सैंटियागो। ठीक है, ये है मॉन्ट्रियल। ठीक है, ये शिकागो रहा, मांस की विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। विनिपेग गेहूं के लिए जानी जाती है। टोरंटो आपकी ऑटोमोबाइल आपकी इंडस्ट्री है वहां। ठीक है, ये रहा इस्तांबुल, ये रहा बर्लिन, ये है पेरिस, ये है आपका जेनेवा, ये है मोरक्को और ये है सेंट पीटर्सबर्ग। क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। क्लियर है? यह है ताशकंद, तेहरान, कुवैत, अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, ढाका, वैंकूवर, हांगकांग, शंघाई। इनको देखिए, ये पूरे विश्व का जो सघनतम जाल है ये आपका बना हुआ है। क्लियर है? ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपको देखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए आगे देखिए और ध्यान रखिए आप इनके विषय में। अच्छा, और जो आप देखिए, थोड़ा सा हम पीछे को और देख लेते हैं एक दो बार। ये पूरा मैप तो हमने देख लिया। ये याद है बच्चों आपको ट्रांस साइबेरियन
रेल मार्ग, जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा आपका रेल मार्ग है। यह आपने देखा, यह आपने पढ़ा और इसके विषय में आपने बात की, ट्रांस साइबेरियन आपके रेल मार्ग ने। ठीक, इसको थोड़ा जरा आप लोग मजबूती से देखिए और आपको इसको और भी अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग क्या करें, एक इसमें जो ये वाला सिस्टम दिया था गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को एक बार आप लोग जरूर आपका अपने मैप में देख लीजिए और इसको आपका कर भी लीजिएगा। ठीक, थोड़े कुछ इसमें आपके प्रश्न उत्तर हैं, उन सारे प्रश्न उत्तरों को हम लोग आपका इसमें महत्वपूर्ण तरीके से एक एक करके हम इनको सबको देख लेते हैं और इन पर अपनी बात भी करेंगे। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, इसमें देखिएगा आप लोग, इसके पहले क्वेश्चन में परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं। आप देखिए, चैप्टर में पूरा पढ़ा चुका हूं, तो आप खुद बताएंगे कि परिवहन के क्या 4 प्रकार हैं। तो मैं उत्तर खाली यहां लिखूंगा क्योंकि सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो परिवहन के 4 प्रकार। नंबर 1 लिखिए, सड़क मार्ग। नंबर 2 लिखिए, रेल मार्ग। नंबर 3 लिखिए, जल मार्ग। नंबर 4 लिखिए आपका वायु मार्ग। कॉपी करिए 30 सेकंड के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बस्ती में या बस्ती से आप क्या समझते हैं? किसे कहते हैं बच्चों बस्ती? बताइए, क्या समझते हैं आप बस्ती से? इसमें थोड़ा सा हम उसका अवलोकन करेंगे और बस्ती के विषय में थोड़ा हम पढ़ेंगे। देखिए, बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग निवास करते हैं। लिखिए, बस्ती वे स्थान है जहां लोग आपका निवास करते हैं। लिख लिया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस को और हम लोग इस पे बात भी करेंगे। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं? बताइए, क्या है ग्रामीण लोगों के आपके क्रियाकलाप? ध्यान दीजिए। ग्रामीण लोगों के क्रिया
कलाप हैं। नंबर 1 कृषि, नंबर 2 मत्स्यन, नंबर 3 पे क्या लिखें, दस्तकारी। पशुपालन लिखिए। हो गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, रेल मार्ग के किन 2 कारणों के बारे में बताइए कि हमें रेल मार्ग के गुणों के विषय में बताना है। क्या है 2 गुण आपके रेल मार्ग के? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हो सकते हैं, बताइए बच्चों, अब मुझे क्या है? सबसे पहला ध्यान दीजिए आंसर पर। रेल मार्ग के 2 गुण। पहला गुण देखिए, रेल मार्ग द्वारा तीव्रतम या तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन संभव है। आवागमन कैसा है आपका? संभव है। दूसरा है रेल मार्ग द्वारा भारी सामान या कच्चा माल में खानों से औद्योगिकी क्षेत्रों तक तथा वहां से तैयार माल बाजार अथवा बंदरगाहों या पहुंचाया जाता है। कॉपी करें। जल्दी करें, 30 सेकंड और लास्ट। कर लिया बच्चों? अगले प्रश्न पर। प्रश्न है
संचार से आप क्या समझते हैं? यानी कि पूछ रहा है मेनली कि जो संचार है उससे आप क्या समझते हैं, इसको हमें देखना है। क्लियर है? ठीक, चलिए देखिए, संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। लिख लिया बच्चों? आगे बढ़े, आगे देखें। चलिए, जनसंपर्क का माध्यम क्या है? बताइए, क्या है जनसंपर्क का माध्यम? लिखिए, समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। लिखिए, तो इसी तरह से हमने आपके जितने भी सारे इसमें क्वेश्चन दिए गए थे हमने उनको कर लिया। अब नंबर है सही चिन्ह उत्तर दीजिए, यानी कि सही इनमें आपको चुनना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, इनमें आपको इनका चुनाव करना है। आइए इस विषय को हम लोग देखते हैं, चुनाव चयन की प्रक्रिया। सबसे पहले देखिएगा, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? बताइए। संचार, देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है। देखिए कम्युनिकेशन किसी भी नहीं हो सकता, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका पुस्तक ही होगा। क्या होगा? पुस्तक ही होगा। ठीक है, अगला कौन सा है? निम्न में से कौन सा भूमिगत निर्माण है? तो बच्चों ये आपको बताना है। देखिए फ्लाईओवर का मतलब है किसी के ऊपर से गुजरना। हाँ, एक्सप्रेस में भूमिगत हो सकता है लेकिन ये सब नहीं हो सकते। अच्छा बच्चों, ये लिखा है सबवे, और सबवे होता है आपका। ठीक है, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त है? चलिए ये देखिए, के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? बताइए। अरे भाई, ट्रेन से जाओगे, कार से जाओगे, सबसे बढ़िया इसका जो मीडियम है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जहाज से जाओगे। अंतिम क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? इससे सरल, इससे हल्का क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता दुनिया में।
अरे साइकिल कैसा प्रदूषण करेगा भाई? कर ही नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने पूरे लेक्चर को देखा, सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए, ऑप्शंस कर लिए हैं। आप लोग इनको घर जाकर रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट बनता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो मेरे प्यारे बच्चे आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।